अरे कहाँ हो सब लोग? चलो जल्दी जल्दी उठ जाओ। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह ऐसे चिल्ला रहे हो? आंखें खोलो तो पता चले। देखो तो सही कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा, वाह वाह वाह। इस मौसम में प्रकृति का सौंदर्य देखने बनता है। क्या आप भी सुबह सुबह प्रकृति के सौंदर्य पर निबंध लिखने बैठ गए हो? अब सो जाओ शांति से। तुम सोती रहो, मैं जाकर सार्थक और राजन को उठाऊंगा। भगवान, क्या करने जा रहे हो? हफ्ते में एक दिन उन लोगों की छुट्टी होती है, आज तो चैन से सोने दो उन्हें। गीतांजलि और तेजस्वी की बातें तेज होने लगी और उनकी इन बातों से उनके बेटे सार्थक और राजन जाग गए। और जब वो दोनों जागे तो उन दोनों की पत्नियां गौरी और नैना भी उठ गई। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? अरे बेटा तू उठ गया? सिर्फ मैं नहीं, हम चारों उठ गए। और जब आप दोनों सुबह सुबह इस तरह चीखोगे तो उठ ही जाएंगे ना। देखो, मैंने मना किया था ना, लेकिन आप माने नहीं। आपके चक्कर में बेचारों की नींद खराब हो गई। अरे पर लड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे पापा जी का मन हो रहा है कि सुबह सुबह सब उठ जाए और मॉर्निंग वॉक पर निकल जाए। पापा जी, आर यू सीरियस? यस। हाँ तो चलते हैं ना, मजा आएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ मजा आएगा, मौसम तो देखो कितना अच्छा है। हे भगवान, जैसा ससुर वैसी बहू में हद हो गई। मैं नहीं जा रहा कहीं टहलने वाले, मुझे सोने दो। हाँ जिसको जाना है जाए, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ये कहकर सार्थक और राजन तो सोने चले गए। गीतांजलि ने भी तेजस्वी का साथ छोड़ दिया, लेकिन गौरी और नैना दोनों अपने ससुर के साथ टहलने निकल गई। वाह क्या मौसम है सच्ची। चलो अब वापस चलते हैं, वरना बारिश तेज हो जाएगी। सुबह की सैर से लौटते ही तेजस्वी, गौरी और नैना ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर ही गीतांजलि गुस्से से हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, जैसे अभी किसी पर बरसने वाली हो। कहाँ थे आप लोग? घड़ी देखिए, अभी तक नाश्ता नहीं बना, सबकी भूख से हालत खराब है। मम्मी जी अभी बनाती हूँ। हाँ माँ जी, अभी रसोई में चलते हैं। दोनों बहुएं तुरंत ही रसोई की ओर भाग गई। सार्थक और राजन ने मम्मी को देखा और समझ गए कि अब तो क्लास लगने वाली है। मम्मी ये बताइए, हमें बबली मौसी के घर क्यों जाना है? हाँ मम्मी, छुट्टी का दिन है, आराम करने दीजिए ना। बबली मौसी ने बुलाया है और जब वो बुलाती है तो जाना ही पड़ता है। अरे लेकिन। चुप, ज्यादा बहस मत करो। इतने में रसोई से रोटियों की खुशबू आने लगी। गौरी और नैना प्लेट लेकर आई। चलिए नाश्ता कर लीजिए सब लोग। वैसे पापा जी, आप ही की वजह से सुबह हमारी मॉर्निंग वॉक हो गई। हाँ, और अब तुम्हारी मम्मी की वजह से मौसी के घर भी जाना होगा। राजन चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि जाने का मन नहीं है। क्यों देवर जी, मौसी से डर लगता है क्या? तुम्हें पता नहीं है वो कैसी है, मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। नाश्ते के बाद सब लोग तैयार होकर बबली मौसी के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो बबली अपने पूरे ठाठ बाट में लाल साड़ी, गले में बड़ी माला और होठों पर चमचमाती लिपस्टिक लगाए खड़ी थी। अरे आ गए सब लोग, आइए आइए, देखो तो मेरा पूरा कुनबा आ गया। घर में बैठते ही चाय पानी का सिलसिला शुरू हो गया। तभी मोहल्ले का एक आदमी अंदर आया। बबली जी, सब्जी वाला आ गया है। अरे ओ प्यारे, जरा मेरे लिए सब्जी तो ले आना, देख नहीं रहे मैं मेहमानों में व्यस्त हूँ। बबली का अंदाज इतना फिल्मी था कि सब हैरान रह गए। तेजस्वी ने भौहें उठाकर गीतांजलि की तरफ देखा। अरे बबली, तुमने तो पूरे मोहल्ले को अपने काम पर लगा रखा है। मेरा तो कोई पानी का गिलास भी नहीं भरता। अरे जीजा जी, करना पड़ता है, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। थोड़ी देर बाद बबली फिर शुरू हो गई। वैसे बहन, मैं सोच रही हूँ जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगी और 2-4 दिन रुकूंगी भी। रुकेंगी? मौसी जी, अगर आप यहाँ रुकेंगी तो मौसा जी गुस्सा नहीं करेंगे? अरे मैं यहाँ आ जाऊंगी तो मौसा जी तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। ये सुनकर गौरी और नैना हंस दी, मगर सार्थक और राजन का चेहरा उतर गया। लगता है सच में डरते हैं मौसी जी से। हाँ, मुझे तो लग रहा है कोई सीक्रेट है। नाश्ता करके सब लोग अपने घर लौटे। रास्ते में गीतांजलि बार बार बबली की तारीफ करती जा रही थी। देखो ना मेरी बहन कितनी हंसमुख है, कितनी खुश मिजाज। मम्मी आपको पता है ना वो कैसी है, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। चुप रहो, मेरी बहन है वो, जैसी भी है उसे पूरा हक है इस घर में आने का। पर मम्मी। बस अपनी माँ की बहन के बारे में कुछ मत कहना, वरना ये घर कुरुक्षेत्र बन जाएगा। सबको लगा मौसी तो बस कह रही थी कि आएगी कुछ दिन बाद,
लेकिन अगले ही दिन बबली नाम का चक्रवात आ धमका। मौसी जी आप? हाँ बेटा, मैं आ गई। कल ही तो कहा था। देखो, जो वादा किया मैंने निभा भी दिया है। घर के सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बबली सच में अगले ही दिन टपक पड़ेगी। चलो अब मस्ती शुरू। इतना कहते ही बबली ने अपने नखरे, मजाक और चुटकुले शुरू कर दिए। उनकी एंट्री ने घर को हिलाकर रख दिया। बबली घर में आते ही रसोई, बैठक और आंगन हर जगह घूम घूम कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। उनकी बातें और नखरे सुनकर गौरी और नैना को मजा आने लगा। दोनों सोचने लगी कि आखिर उनके पति बबली मौसी के नाम से इतना घबराते क्यों है। बहुरी, ये चूड़ी कहाँ से ली? देख तो मैं रही हूँ, पर चमक ऐसी है जैसे सोने की हो। अरे मौसी जी, ये तो बस सस्ती सी है। सस्ती? अरे अगर ये सस्ती है तो मेरी सारी जवानी मुफ्त चली गई। मौसी जी, आप ना बड़े मजाक करती हैं। मजाक? अरे बिटिया, मेरी जिंदगी ही मजाक है। मौसा जी सुबह से लेकर शाम तक टोकते रहते हैं, बबली ये मत करो, बबली वो मत करो। लेकिन यहाँ आकर मैं रानी हूँ जी, कोई रोक टोक नहीं। गौरी और नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पति क्यों बबली मौसी से ऐसे घबराते हैं। लेकिन 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 असली सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। चलो खाने का समय हो गया, कुछ साधारण सा बना लो, दाल चावल सही रहेंगे। साधारण? मेरी बहन आई है घर पर और तुम दाल चावल की बात कर रहे हो? आज तो हाई फाई खाना बनेगा। तेजस्वी और गीतांजलि में बहस छिड़ गई। बबली को भांपते देर न लगी कि अगर तेजस्वी की चली तो सिर्फ दाल चावल मिलेगा। उसने तुरंत नया खेल खेला। अरे अरे अरे, आप लोग मेरी वजह से लड़ क्यों रहे हो? दीदी मान जाइए ना, वैसे भी ना औरत को हमेशा झुक कर रहना चाहिए। आप भी झुक जाइए, आप कमजोर हैं। ऊपर से ये बात बबली अपनी बहन का समर्थन करते हुए कह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो भड़का रही थी। क्या मैं कमजोर? सुनो तेजस्वी जी, ये 21वीं सदी है, औरत की आवाज दबाना आसान नहीं है। अब इस घर में वही बनेगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी बहन आई है तो उसके लिए मैं 56 भोग बनवाऊंगी। अरे 56 भोग? क्या राजभोग का आयोजन कर रही हो? हाँ, और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मत खाओ। इतना कहकर गीतांजलि गुस्से से रसोई में चली गई और गौरी नैना को आदेश दिया। सुनो बहुओं, आज कुछ बढ़िया बढ़िया बनाओ, सब्जी, पनीर, मिठाई सब चाहिए। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। बबली ये सब देखती रही और मन ही मन मुस्कुराई। फिर वो धीरे से तेजस्वी के पास पहुंची। जीजा जी, दीदी ना थोड़ी तेज है, अब बुरा मत मानना। चलिए माफ कर दीजिए उन्हें। तेजस्वी बबली की इस मीठी बात से नरम पड़ गए। उधर गीतांजलि को लगा कि उसकी बहन पूरी तरह उसके साथ है। बबली दोनों की नजर में अच्छी बन गई और ऊपर से उसे अपनी पसंद का खाना भी मिल गया। हालांकि 56 भोग तो नहीं बने, लेकिन तरह तरह की डिशेज जरूर तैयार हुई। सबने पेट भर कर खाना खाया और थोड़ी देर बाद शाम हो गई। लड़कियों चलो बाहर घूम कर आते हैं, कितना अच्छा मौसम है। मौसी जी घर का बहुत काम है। हाँ, अगर चले गए तो काम अधूरा रह जाएगा और फिर मम्मी जी डांटेंगी। अच्छा, तो तुम लोग काम करो, मैं तो सोच रही थी थोड़ा बाजार घुमाऊं। बबली को तो घूमने जाना ही था, उसे तुरुप का पत्ता फेंका। जरा सुनो तो बहू, तुम दोनों इस घर की बहू हो या नौकरानी? मौसी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम समझे नहीं। देखो बेटियों, घर के काम बांट कर करने चाहिए और बहुओं को तो भी तो अपनी आजादी मिलनी चाहिए। जब चाहो जहाँ चाहो जाओ, लेकिन तुम दोनों तो दिन भर यहाँ बस बर्तन मांजती रहो, बर्तन मांजती रहो। मजा आता है क्या नौकर बनने में? गौरी और नैना के दिमाग में अब ये बात घर कर गई। सही कह रही है मौसी जी, हम भी तो इंसान हैं। बिल्कुल, हम बहुएं हैं, नौकरानियां नहीं। दोनों ने बर्तन छोड़ दिए और झटपट तैयार होने लगी। बबली तो खुशी से झूम उठी। जैसे ही गौरी और नैना बाहर निकली, उनके पति चौंक गए। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो तुम लोग? अरे अभी तो काम का समय है। हमें कहीं जाना है और तुम हमें रोक नहीं सकते। हाँ, हमारा मन है घूमने का तो हम जरूर जाएंगे। अरे हम रोक नहीं रहे, बस पूछ रहे हैं। पूछ भी क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हारी कैद में हैं? हम इस घर की बहुएं हैं, नौकरानियां नहीं।
पतियों के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनकी सीधी सादी पत्नियां अचानक इस तरह क्यों बोल रही है। आखिरकार दोनों बहुएं गुस्से से तमतमाते हुए बबली मौसी के साथ घर से बाहर निकल गई। बबली की आंखों में शरारती चमक थी। उसका खेल जो सफल हो गया था। वाह बबली, तू तो आज सच में सुपर वुमन निकली। गौरी और नैना को बबली मौसी संग जाते देख राजन और सार्थक हैरान रह गए। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? इतनी तेज आवाज, इतना गुस्सा। हमारी शांत बहुएं तो कभी इस तरह नहीं बोली। भैया समझिए, बबली मौसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कौन सा काम? वही उनका पुराना काम, लोगों को आपस में लड़वाना, फिर मौज लेना। सार्थक ने माथा पीट लिया। उसे साफ समझ में आ गया था कि अब घर की शांति को ग्रहण लगने वाला है। अगले दिन सुबह बबली मौसी आंगन में आराम से बैठी थी। अरे कोई चाय वाय बना दो, सुबह का मूड तो चाय से ही बनता है। गौरी बेटा चाय तो बना दो। मौसी जी मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ, आप नैना से कह दीजिए ना। बबली मुस्कुराई। उसने तुरंत नैना को आवाज दी, नैना बिटिया चाय तो बना दो। मौसी जी मैं अभी जरा व्यस्त हूँ, बाद में बना दूंगी। बबली ने आंखें तरेरी, फिर धीरे से बड़बड़ाई, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो गौरी से ही बनवा लूंगी। वैसे भी वो बता रही थी तुम्हारी चाय उतनी अच्छी नहीं होती। नैना के चेहरे पर हैरानी और गुस्से की लकीरें उभर आई। वो कुछ पूछ ही रही थी कि बबली तुरंत उठ खड़ी हुई और सीधे गौरी के पास जा पहुंची। बेटा गौरी, अच्छा किया तुमने नैना से चाय बनवाने को कह दिया। वो कह रही थी तुम्हारी चाय में दम ही नहीं। गौरी का चेहरा लाल हो गया। क्या? नैना ने ऐसा कहा? अब देखिए मौसी जी, मैं अभी आपको चाय बनाकर दिखाती हूँ। गौरी गुस्से में किचन पहुंची, लेकिन वहां तो नैना पहले से चाय चढ़ा चुकी थी। तुम क्यों बना रही हो चाय? मौसी को मैं पिलाऊंगी। तुम क्या सोचती हो मैं अच्छी चाय नहीं बना सकती? और आपको क्या लगता है मैं खराब बनाती हूँ? दोनों बहुओं में बहस छिड़ गई और बात बढ़ते बढ़ते चुनौती तक जा पहुंची। ठीक है, हम दोनों चाय बनाएंगे, मौसी जी चखेंगी और वही फैसला करेंगी कि कौन बेहतर है। ठीक है, मंजूर है। रसोई में मानो युद्ध का ऐलान हो गया। दोनों बहुएं पूरी शिद्दत से चाय बनाने लगी। एक इलायची डाल रही थी तो दूसरी अदरक का जोर बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने बबली मौसी को कप पकड़ाया। मौसी जी ये मेरी चाय है। और ये मेरी। बबली ने दोनों कप उठाए, बड़े ठाठ से चुस्की ली। क्या कहूँ, दोनों चाय तो जैसे अमृत है। मुझे तो दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही है। गौरी और नैना ने एक दूसरे को देखा। दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वे सारा काम छोड़कर बबली मौसी की चाल में फंस गई। तभी दरवाजे पर आवाज आई। धोबी आ गया था। सब अपने अपने कपड़े निकाल कर देने लगे। भैया जी दाम थोड़ा बढ़ा दिया है, सब महंगाई का असर है। घर वाले उससे बहस करने लगे। तभी बबली मौसी कूद पड़ी। अरे धोबी भैया, मैं तो यहाँ की मेहमान हूँ, मेहमानों के लिए तो डिस्काउंट होना चाहिए कि नहीं? चलो मेरे कपड़ों का रेट बताओ। जी वो, अरे पहली बार में तो फ्री ट्रायल होता है ना। लो मेरी 2 जोड़ियां ले जाओ, अगर अच्छी धुले तो सारे मोहल्ले का काम तुम्हें दिलवाऊंगी। हाँ, इतना काम मिलेगा कि अमीर बन जाओगे। धोबी मान गया और बबली अपने कपड़े मुफ्त धुलवाने में सफल हो गई। बाकी सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इधर तेजस्वी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने गौर किया है कि दोनों बहुएं अब आपस में ठीक से बात नहीं कर रही। हमारे घर में तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। पहले तुम और मैं भिड़े, फिर बहुएं भी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सब बबली मौसी की वजह से है। मैं तो पहले से कह रहा था इन्हें मत बुलाओ, ये जहां जाती है वहां फूट डालती है। अरे लेकिन वो मेरी बहन है। बहन है लेकिन घर की शांति बर्बाद करिए माँ। गीतांजलि चुप रह गई। उसे भी लग रहा था कि बात में सच्चाई तो है। तभी अचानक बबली वहां आ गई। अरे अरे, ये कैसी खुसुर पुसुर हो रही है, कहीं मेरी ही शिकायत तो नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं बहन, आओ आओ। अच्छा दीदी, अब जरा आइए, मुझे ना जीजा जी से कुछ खास बात करनी है। क्यों, मुझसे क्यों नहीं कह सकती? नहीं ना, ये हमारी प्राइवेट बात है, आप बस पूछिए मत। गीतांजलि हैरान रह गई, लेकिन बबली मौसी ने एकदम फिल्मी स्टाइल में हाथ फैलाकर कहा, प्लीज दीदी, इस बार तो मेरा राज मुझ तक रहने दो। बबली मौसी तेजस्वी को एक और ले गई और कॉन्स्पिरेंसी वाले टोन में बोली, जीजा जी आप बैंक में काम करते हो ना? मुझे ना एक लोन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, मना मत करिएगा। बदले में मैं आपको जिंदगी भर आपकी पसंद की कचौरी बनाकर खिलाती रहूंगी। हाँ पक्का, प्रॉमिस।
तेजस्वी इतना जोर से हंसा कि बबली की आंखें गोल हो गई। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मैं बैंक में काम करता हूँ? तो गीतांजलि तो हमेशा यही कहती थी कि आप बैंक में काम करते हो। हाँ, लेकिन पूरा सुना नहीं तुमने। मैं ब्लड बैंक में काम करता हूँ। बबली की आंखें पहले चौड़ी हुई, फिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे वाह, मैं भी ना एक नंबर की पगली हूँ। चलो छोड़ो, लेकिन दीदी को ये मत बताना, हाँ? नहीं तो वो मेरा मजाक बना बना कर मोहल्ले में ढोल बजा देगी। बबली मौसी ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन किस्मत को शायद और ड्रामा चाहिए था। जैसे ही बबली ने बैग उठाया, गीतांजलि की पड़ोसन पिंकी घर में दाखिल हो गई। गीतांजलि उससे गपशप में लगी और बबली कान खड़े करके सुनने लगी। हाँ, मेरे पति बैंक में काम करते हैं। बस बबली की आंखों में चमक आ गई। हमारी किस्मत, बैंक वाला घर यहीं पास में। जैसे ही पिंकी बाहर निकली, बबली तुरंत उसके पास जा पहुंची। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत ही हंसमुख है। आपको देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे आप तो बहुत मजेदार बोलती हैं। वैसे आपने बताया नहीं कि आप किस गांव की है? जी, फूलनपुर गांव। अरे ये तो हमारा पुश्तैनी गांव है। मेरे दादा ना वहीं रहते थे और मेरे पतिदेव के दादा भी। अरे हम तो रिश्तेदार निकले भाई। पिंकी तुरंत पिघल गई। तो फिर आइए ना हमारे घर। पिंकी ने बबली को बिठाया और चाय बनाने चली गई। लेकिन बबली तो चाय पीने थोड़ी ना गई थी, वो तो अपनी असली चाल चलने पहुंची थी। भाभी जी, एक मदद चाहिए थी। आपके पति बैंक में काम करते ना, तो मेरा छोटा सा एक लोन पास करवा दीजिए ना। बबली ने इतनी इतनी मीठी बातें की, इतना रस घोला कि पिंकी मना नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी। और हुआ भी वैसा ही। पिंकी ने अपने पति से कहकर बबली का काम करवा दिया। बबली खुशी से फूली ना समाई। पिंकी भी उसकी मदद करके खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बेवजह की रिश्तेदारी उसे महंगी पड़ने वाली है। अगले ही दिन सुबह सुबह पिंकी चीखती चिल्लाती गीतांजलि के घर में घुसी। गीतांजलि, तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या भाई, क्या हुआ? वो तो चली गई। अरे मैंने अपने पति से कहकर उसे बैंक से लोन दिलवाया, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट नकली निकले। कहीं पता अलग, कहीं हस्ताक्षर अलग। मुझे तो सब फर्जी लग रहा है। गीतांजलि की आंखें फटी रह गई। तभी तेजस्वी हंसने लगे। आखिरकार बबली ने अपना रंग दिखाई दिया। उसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जानता था, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ब्लड बैंक में काम करता हूँ। मुझे लगा वो यहीं हार मान जाएगी, पर देखो उसने तुम्हें फंसा लिया। पिंकी रोती सिसकती वहां से चली गई और घर में गहरा सन्नाटा छा गया। हाय, पड़ोसन को भी नहीं छोड़ा मेरी बहन ने। मैंने कहा था ना, बबली मौसी जहां जाती है वहां तूफान खड़ा करती है। घर के सब लोग चुपचाप सोचते रह गए। बबली मौसी दूर जा चुकी थी, लेकिन उनके कारनामों की गूंज अभी भी घर के कोनों में गूंज रही थी।